नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, ग्रेट निकोबार के समंदर की गहराइयों में भारत ऐसा कौन सा खुफिया हथियार बना रहा है जिसने रातों रात चाइना के अंदर बैठे शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। वो अब अचानक से पाकिस्तान के बहुचर्चित सीपेक प्रोजेक्ट से दुम दबा करके क्यों भाग रहा है? जब वहां पर दाल नहीं गली तो अब म्यांमार और बांग्लादेश में चाइना ऐसा क्या करने जा रहा है जहां पर भारत ने फिर से गुपचुप तरीके से मौत का कुआं खोद डाला है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद 6 डिग्री चैनल का वो खौफनाक सच क्या है जिसे चोक करते ही पूरी चाइनीज इकोनॉमी सिर्फ 7 डेज के अंदर घुटनों पर आ सकती है? क्या इसी के लिए इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट पर मोदी ने वो गुप्त डील की है जो चाइना की बर्बादी का किल स्विच बन चुका है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इंडियन नेवी की नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की फाइल के उन पन्नों में आखिर क्या लिख दिया गया है जो म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर और बंगाल की खाड़ी के अंदर चाइना की गर्दन दबोच लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम जिस जियोपॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नहीं बल्कि समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर खेला जा रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी बिसात अब इंडियन ओशन और खास तौर पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर बिछ चुकी है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब सिर्फ सड़कों और पुलों का जाल नहीं है, ये असल में बीजिंग की एक विस्तारवादी नेवल स्ट्रेटजी है जिसका अल्टीमेट गोल भारत को घेरना है। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर बैठे रणनीतिकारों ने चाइना की इस चाल को बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। भारत सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये हिंद महासागर के अंदर भारत का वो आयरन कर्टन है जो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी को उसके सबसे बड़े बुरे सपने के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चाइना के उस खौफ को जिसे मलक्का डायलेमा कहा जाता है। दोस्तों, चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी पूरी सैन्य मशीनरी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरह से एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर टिकी है। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल और गैस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से खरीदता है। दोस्तों, ये कच्चा तेल विशाल सुपर टैंकर्स के अंदर भर करके इंडियन ओशन से होते हुए मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजर करके साउथ चाइना सी तक पहुंचता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद ये मलक्का स्ट्रेट एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है। साल 2003 के अंदर चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने खुले तौर पर इस डर को स्वीकार किया था और इसे मलक्का डायलेमा कहा था। दोस्तों, बीजिंग को ये खौफ सताता रहता है कि अगर कभी भारत और अमेरिका के साथ में युद्ध या फिर भारी तनाव की स्थिति बनी तो अंडमान निकोबार कमांड के जरिए भारत इस सकरे रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। अगर मलक्का स्ट्रेट चोक हो गया तो चाइना की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, शहरों की बत्तियां गुल हो जाएंगी और उसकी पूरी इकोनॉमी कुछ ही दिनों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये चाइना की वो दुखती रग है जिस पर भारत का सीधा कंट्रोल है। दोस्तों, इसी खौफनाक मलक्का डायलेमा से बचने के लिए चाइना ने 2 बड़े अल्टरनेटिव रास्ते तलाशने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जिसके जरिए अरेबियन सी से सीधा सड़क और पाइपलाइन का रास्ता शिनजियांग प्रांत तक ले जाया जाएगा। इसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक के नाम से जानते हैं। और दूसरा है म्यांमार का क्योगपाऊ पोर्ट जिसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो बे ऑफ बंगाल से सीधा चाइना के यूनान प्रांत को जोड़ता है। दोस्तों, चाइना को लगा था कि वो भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर चाइना का भयानक मोह भंग हो चुका है। चाइना ने सीपैक पर $60 बिलियन से भी ज्यादा पैसे पानी की तरह बहाए हैं, लेकिन बलूच विद्रोहियों के लगातार खूनी हमलों, पाकिस्तानी इकोनॉमी का पूरी तरह से कोलैप्स होना और चाइनीज इंजीनियर्स की लगातार हो रही हत्याओं ने बीजिंग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान नाम के फेल्योर स्टेट पर डिपेंडेंसी रखना उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक भूल है। पाकिस्तान से निराश होने के बाद में चाइना ने अपनी पूरी ताकत भारत के पूर्वी फ्रंट यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ झोंक दी है।
एशिया टाइम्स और कई ग्लोबल थिंक टैंक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि बे ऑफ बंगाल अब सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं रह गया है, बल्कि ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। दोस्तों, म्यांमार का क्योंगपाओ सी पोर्ट चाइना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये चाइना को सीधे बंगाल की खाड़ी का एक्सेस देता है। यहाँ से ऑयल और गैस पाइपलाइंस सीधे चाइना जाती हैं, जिसका मतलब है कि चाइनीज जहाजों को मलक्का स्टेट के डेंजर जोन से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, म्यांमार के अंदर चाइना का ये प्लान भी बुरी तरह से फंस गया है। म्यांमार में मिलिट्री जुंटा और विद्रोही गुटों के बीच में एक भयानक गृह युद्ध चल रहा है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रखाइन स्टेट के अंदर चाइना के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट रूट सुरक्षित नहीं है और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट दांव पर लग चुका है। अब दोस्तों, यहीं से इस गेम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है बांग्लादेश की। जब चाइना ने देखा कि म्यांमार अस्थिर हो रहा है, तो उसने बहुत ही शातिराना तरीके से एक नया पासा फेंका। उसने प्रपोज किया चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना अब बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है। अगर म्यांमार का रास्ता विद्रोही गुटों की वजह से बंद भी हो जाए, तो बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में उसकी लॉजिस्टिक और नेवल सप्लाई चेन बरकरार रहे। दोस्तों, ये भारत के लिए सीधी और बहुत ही गंभीर खतरे वाली स्थिति है। अगर चाइना बांग्लादेश के बंदरगाहों पर अपनी कमर्शियल और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा लेता है, तो इसका सीधा असर भारत के पूर्वी तट पर पड़ेगा। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे हमारे अहम पोर्ट्स और हमारी नेवल सिक्योरिटी सीधे चाइना के रडार पर आ जाएगी। चाइना सोच रहा है कि वो इस नए कॉरिडोर के जरिए भारत को उसके ही पड़ोसियों के जाल में उलझा देगा। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन शायद ये भूल गया है कि अब दिल्ली में वो सरकार नहीं है जो सिर्फ प्रोटेस्ट नोट लिख करके शांत बैठ जाया करती थी। भारत ने चाइना के इस घेराव का जो जवाब तैयार किया है, वो ग्लोबल मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर तहलका मचा रहा है। और यहीं से शुरू होता है भारत का अल्टीमेट गेम चेंजर, यानी कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब चाइना म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए अपना जाल बुन रहा था, तब भारत ने मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार करना स्टार्ट कर दिया, जिसने बीजिंग के सारे प्लान्स पर एक तरफा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। करीब 90,000 करोड़ रुपए का ये ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल पोर्ट बनाने का काम नहीं है। दोस्तों, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी सिरे पर बन रहा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल के रख देगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है गेलाथिया बे में बनने वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े मेगा शिप्स को हैंडल करने वाला एक जंबो पोर्ट होगा। दूसरा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पूरी तरह से डुअल यूज होगा, यानी कि कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ साथ यहाँ पर भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और भारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, तीसरा पिलर है एक नई स्मार्ट सिटी और 450 मेगावाट का गैस और सोलार पावर प्लांट। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो है एक मैसिव नेवल बेस और सर्विलांस सेंटर, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों की ट्राई सर्विसेज कमांड की परमानेंट और हैवी डिप्लॉयमेंट होगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा मामला क्यों है और चाइना इससे इतना ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है? तो दोस्तों, इसके पीछे की स्ट्रेटजी को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला जो कारण है, वो है 6 डिग्री चैनल के ऊपर भारत का एब्सोल्यूट कंट्रोल। दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप ठीक 6 डिग्री चैनल के ऊपर बैठा हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 30% समुद्री ट्रेड और मलक्का स्ट्रेट की ओर जाने वाला सारा का सारा ग्लोबल ट्रैफिक इसी 6 डिग्री चैनल से होकर के गुजरता है। यहाँ एक विशाल नेवल और लॉजिस्टिक बेस होने का सीधा मतलब ये है कि भारत जब चाहे चाइना की तरफ जाने वाले हर एक कार्गो शिप, हर एक ऑयल टैंकर और हर एक नेवल फ्लीट को मॉनिटर कर सकेगा। अगर युद्ध की नौबत आई, तो भारतीय नेवी यहीं से चाइना की सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर सकती है।
ये दोस्तों बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत ने चाइना की इकोनॉमी की गर्दन के ऊपर एक लोडेड गन रख दी हो। दूसरा बड़ा कारण है चाइना के मलक्का डायलेमा को उसके काल के अंदर बदल देना। दोस्तों चाइना म्यांमार और बांग्लादेश कॉरिडोर बनाकर के मलक्का से बचना चाहता है, लेकिन ग्रेट निकोबार का ये डेवलपमेंट ये सुनिश्चित करता है कि चाइनीज जहाज मलक्का तक पहुंचने से बहुत पहले ही इंडियन रडार्स और नेवी की फायरिंग रेंज में आ जाएंगे। अगर चाइना म्यांमार के रास्ते कोई माल निकालता भी है तब भी अंडमान सी के अंदर एंटर करते ही उसकी इंडियन सबमरीन्स और P-8I पोसाइडन जैसे दुनिया के सबसे घातक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स का सामना करना पड़ेगा। चाइना चाहे जो भी रास्ता चुने उसे भारत के टोल प्लाजा से होकर के गुजरना पड़ेगा। तीसरा और सबसे डरावना पहलू है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट अंडमान और निकोबार को भारत का कभी ना डूबने वाला विमानवाहक पोत मानते हैं। ग्रेट निकोबार के अंदर सुखोई, राफेल या फिर भविष्य के एमका फाइटर जेट्स की तैनाती से भारत की स्ट्राइक रेंज सीधे साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के मुहाने तक पहुंच जाएगी। यहां से ब्रह्मोस मिसाइलें और अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट चाइना के किसी भी मिस एडवेंचर को उसी के बैकयार्ड में खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन भारत का ये ग्रेट गेम सिर्फ अंडमान निकोबार तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर के इस कॉकटेल में भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के। भारत ने इंडोनेशिया के साथ में एक बेहद अहम और सीक्रेट डील के तहत सबांग पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट किया है। सबांग पोर्ट मलक्का स्टेट के नॉर्दर्न एंट्री पॉइंट के बिल्कुल पास सुमात्रा आइलैंड पर मौजूद है। अगर आप नक्शे पर देखें तो एक तरफ हमारा ग्रेट निकोबार और दूसरी तरफ इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, ये दोनों मिलकर के मलक्का स्टेट के मुहाने पर एक ऐसा सॉलिड ब्लॉक बनाते हैं जिसे तोड़ पाना चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बस की बात नहीं है। दोस्तों ये एक डबल सर्विलांस ग्रिड है। अगर चाइना कोई भी छद्म युद्ध या सबमरीन डिप्लॉयमेंट की कोशिश करता है तो उसे भारत और इंडोनेशिया के इस जॉइंट चौक पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। दोस्तों भारत की इस आक्रामक और फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की झलक हमें इंडियन नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर साफ दिखती है। ये पॉलिसी इस बात को क्लियर कर देती है कि फ्यूचर की वॉर सिर्फ मिसाइलों या तोपों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि वो लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर से डिसाइड होने वाली है। दोस्तों चाइना दुनिया भर में ग्वादर, हम्बनटोटा या फिर कोकफ्यू जैसे जो कमर्शियल पोर्ट बना रहा है, उसका अल्टीमेट गोल ड्यूल यूज है, यानी फ्यूचर में उन्हें नेवल बेस में कन्वर्ट करना है। भारत ने ग्रेट निकोबार के अंदर अपना खुद का ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आप इसे भारत की ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी कह सकते हैं। इससे भी दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत अब समंदर के नीचे यानी कि सब सरफेस मॉनिटरिंग पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो भारत अमेरिका और जापान के साथ मिलकर के सोसस यानी कि साउंड सर्विलांस सिस्टम जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ग्रेट निकोबार के सी बेड यानी कि समंदर के तल के अंदर ऐसे सेंसर्स का जाल बिछाया जाएगा जो मीलों दूर से ही किसी भी चाइनीज न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल सबमरीन की एक्वास्टिक सिग्नेचर को भी डिकोड कर लेंगे। दोस्तों चाइना की सबमरीन्स पानी के नीचे से चुपचाप निकल जाने का जो ख्वाब देखा करती थी वो अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ मिलिट्री एंगल ही नहीं है, बल्कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी भारत की तकदीर बदलने वाला है। आज की तारीख के अंदर भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल कार्गो कोलंबो, सिंगापुर या फिर मलेशिया के प्लेइंग पोर्ट के ऊपर ट्रांसशिप होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि बड़े जहाज वहां आते हैं और फिर वहां से छोटे जहाजों के अंदर माल भारत आता है। इस प्रोसेस के अंदर भारत को हर साल अरबों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है। दोस्तों ग्रेट निकोबार के अंदर विशाल ICTT बनने के बाद में भारत खुद दुनिया का एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा। बड़े बड़े मदरशिप्स सीधे भारत के इस आइलैंड पर आएंगे। इससे भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी को ऐसा बूस्ट मिलेगा जो देश की GDP के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये दोस्तों एक तीर से दो शिकार हैं। एक तरफ हम चाइना की गर्दन मरोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी इकोनॉमी को रॉकेट की स्पीड दे रहे हैं।
अगर हम पूरी ग्लोबल पिक्चर को एक साथ देखें तो चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। उसके अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर अपने पोर्ट्स उसने बिछाए। लेकिन दोस्तों, भारत की मौजूदा लीडरशिप और डीप स्टेट ने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ड्रैगन के इस पूरे खेल को रिवर्स कर दिया है। चाइना ने पोर्ट्स जरूर बनाए हैं, लेकिन भारत ने चोक पॉइंट्स पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। स्ट्रेटजी में एक रूल होता है कि पोर्ट्स तभी काम आते हैं जब जहाज सुरक्षित वहां तक पहुंच पाए। ग्रेट निकोबार ने चाइनीज जहाजों के रास्ते में ही भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा और चेक पॉइंट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत को इस रीजन के अंदर क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैकअप मिल रहा है। ग्रेट निकोबार का बेस आने वाले टाइम के अंदर क्वाड नेवीज के लिए एक वाइटल रिफ्यूलिंग, लॉजिस्टिक और जॉइंट ऑपरेशन हब के तौर पर काम कर सकता है। चाइना जहां पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के ऊपर दाव लगा रहा है, जो खुद सिविल वॉर, टेररिज्म और इकोनॉमिक बैंकरप्सी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत का ग्रेट निकोबार अपनी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर है, जहां 100% पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री स्टेबिलिटी है। चाइना का इन्वेस्टमेंट हमेशा से रिस्क पर रहेगा, जबकि भारत का बेस पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंदर चाइना की बढ़ती घुसपैठ और ये म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर भले ही दुनिया को एक ट्रेड रूट लगे, लेकिन दोस्तों, भारत के लिए ये एक ओपन चैलेंज था। चाइना ये समझ गया था कि मलक्का के अंदर भारत सुप्रीम पावर है, लिहाजा वो छुप करके नया रास्ता बना रहा था। लेकिन नई दिल्ली का ये ग्रेट निकोबार गेम बीजिंग की उन तमाम कोशिशों के ऊपर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बॉर्डर पर डिफेंड करने वाला देश नहीं है, बल्कि वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है। भारत की ये सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। चाइना चाहे सीपैक के अंदर कितने भी बिलियंस ऑफ द डॉलर खर्च कर ले, चाहे म्यांमार के अंदर पाइपलाइन बिछा ले या बांग्लादेश के अंदर पोर्ट्स बना ले, जब तक इंडियन ओशन का एंट्रेंस यानी कि मलक्का और बे ऑफ बंगाल का हार्ट यानी कि ग्रेट निकोबार भारत के एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर है, तब तक ड्रैगन का ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता है। भारत आज इस मोर्चे पर एक अजय चट्टान की तरह खड़ा है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस चट्टान को एक ऐसे किले के अंदर तब्दील कर रहा है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों, बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रेट निकोबार के अंदर भारत का ये मैसिव मिलिट्री और इकोनॉमिक बिल्डअप चाइना के घमंड को हमेशा के लिए तोड़ देगा, या चाइना अपने बचाव के लिए कोई नया और खतरनाक रास्ता और खोजने की कोशिश करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी पावर दुनिया को पता चल सके। नमस्कार दोस्तों।